पिता को प्राप्त हो गए। तो देखो भैया, कभी अपन चिरौंजी में बैठे हैं, काम करवाते करवाते तो लगता है ना स्वाध्याय नहीं हो रहा, स्वाध्याय नहीं हो रहा, बैठे ही हैं, फालतू बैठे हैं ना। तो उसमें जो अपन ने पहले भी समझे थे कि भावना जो होती है वो कैसी होती है, कि भावना तो भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, तो भावना कैसी है कि हमारे अंदर चलती ही चली जाती है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि जो सिद्ध परमेष्ठी है वो कैसे है कि वो ध्रुव है, अचल है और कैसे हैं, अनुपम है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये समझना इतने ही संक्षिप्त में। फिर देखो उसमें एक लाइन और, कि शुद्ध केवली कथित कहूँ समय प्रावृत कोवहु। अब इस लाइन में क्या कहा, इस लाइन में ये कह रहे हैं कि श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया, तो फिर वो परंपरा से पूरा, क्यों, अपने को ज्ञान में सब कुछ है, अपन चाहे तो गाथा में से भी पूरा भाव समझ सकते हैं, लेकिन कई बार हम इतने पढ़ने के नाम पे भी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो कुछ मालूम है ना, हमें ज्ञान में है, हम उसको भी नहीं समझ पाते। देखो, मैं बंधु श्रुत केवली कथित, तो मैं बंधु मतलब मैं बंधन करता हूँ किसको, श्रुत केवली के कहे हुए। तो श्रुत केवली के कहे हुए, तो श्रुत केवली से पहले भी तो किसी ने कहे, बताओ, नहीं पता आपको श्रुत केवली किसको कहते, बोलो आज। श्रुत केवली कौन है, के धारी कह रही हूँ, बाकी बादशाह के ज्ञान के धारी जो गणधर देव है वो कौन है, श्रुत केवली। उसके बाद भी परंपरा से श्रुत केवली हुए। उसके प्रारंभ में कौन थे, तो महावीर भगवान, और उसके प्रारंभ में चले जाओ तो पार्श्वनाथ भगवान, और चले जाओ तो आदिनाथ भगवान, और चले जाओ तो कि जब काल का वो कल्पकाल था उसके और पहले चले जाओ, तो सब थे कि नहीं थे, कि सब थे। तो वो थे तब श्रुत केवली, फिर श्रुत केवली की परंपरा में आने वाले फिर और आचार्य आचार्य आचार्य, फिर सारे आचार्य आ जाएंगे। तो इसे कथित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, किसके अनुसार कह रहा हूँ, श्रुत केवली भगवान ने कहे, कुंद कुंदाचार्य भी यही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिन आज्ञा के विरुद्ध तो कोई भी वचन क्या नहीं होता, कि हमें भी मान्य नहीं है और किन्हीं जीवों को भी मान्य नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह वस्तु व्यवस्था जो होगी वही मान्य होगी ना। तो इसीलिए पढ़ रहे हो, ये जो ज्ञान कर रहे हो, ये बहुत विशाल ज्ञान नहीं है, ये आपको इतना सा है। तो जब इतने विशाल ज्ञान के आगे जब इतना सा ज्ञान देखते हैं, तो समझ में आता है ना कि हमारा सूक्ष्म ज्ञान तो क्या है। आज हमारे ज्ञान में हमको लगता है कि बहुत विशेषता है, तो कोई विशेषता का अंश भी नहीं है, जिसको हम क्या कहेंगे कि हमें अंश मात्र भी जो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, हम उसका कैसे कैसे कह देंगे कि ये बहुत बड़ा है। उस केवल ज्ञान के आगे, और उस केवल ज्ञान में से अनंत स्वभाव रूप पर्याय आ रही हैं, स्वाभाविक केवल ज्ञान रूप पर्याय सदा सदा आती रहती हैं। तो स्वभाव के नजदीक जाके देखेंगे तो ये कैसी है, ये तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की नहीं है। तो जब हमें नाम मात्र की पर्याय ज्ञान में आ जाएगी, तो फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि अब बताओ कैसे अहंकार होगा तुमको, कैसे लगेगा कि तुम बहुत बड़े हो गए, जो शब्द ही तुम्हारे आधीन नहीं। कल दीदी कह रही थी ना कि जो शब्द ही तुम्हारे आधीन नहीं, वात पित्त कफ के प्रकोप से जो कैसे हो जाते हैं, कि जो बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, बोले नहीं जा सकते, बताए नहीं जा सकते, ऐसे शब्द क्या तुम्हारे हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना है कि ये समय प्राकृत नाम ही जो है वो इतना विशाल है, इतना इतना सर्वश्रेष्ठता लिए हुए है कि हम उसकी भी क्या नहीं कर सकते, कि उसको हम समझ नहीं सकते। कई बार अपन ने देखे ना, कई बार ऐसा भाव भी आया, बताओ ये पूरा आकाश, अनंत आकाश खुला हुआ, और उसमें एक लाइन लिखे 11 अंक प्रमाण, और ऐसी 45 अंक प्रमाण। थोड़ी सी इसको इमेज करो ना, अपन दिमाग में चित्र खींचो, तो फिर अपने को द्वादशांग की महिमा आती है। 11 अंक प्रमाण मतलब इकाई, दाह, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जब 11 अंक प्रमाण इतना बड़ा, जब एक लाइन लिखी गई हो, और ऐसी 45 अंक प्रमाण का जो पूरा द्वादशांग है, तो उस द्वादशांग के आगे इतना सा समय प्रावर्त, और उस समय प्रावर्त की एक गाथा। तो आचार्य देव भी कह रहे कि मैं तो नहीं कह पा रहा, आचार्य देव कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह पा रहा, है ना। टीका लिखने वाले कह रहे हैं कि हम तो इसमें जितना टीका करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, ऐसा लग रहा है कि हम तो नहीं कह पा रहे, है ना। तो इसीलिए है ना, इसमें फिर जो सब कहते हैं कि अपने में और सब में किसकी स्थापना करना, सिद्ध बने की स्थापना करना। तो पहले सिद्ध भगवान में क्या गुण है, ऐसे कार्य परमात्मा की स्थापना करना, और फिर इस कार्य परमात्मा रूप कौन है कि मैं स्वयं कारण परमात्मा हूँ, तो इसकी स्थापना करना। तो जब हमें कार्य परमात्मा समझ में आता है, तब हमें कौन समझ में आ जाएगा, हमारा कारण परमात्मा समझ में आ जाएगा। तो जब कारण परमात्मा समझ में आएगा, तो अपना अकेला समझ में आएगा कि सबका समझ में आ जाएगा, कि सबका समझ में आ जाएगा।
ध्रुव को नहीं देखने से दुख होता है ना। तो सिद्ध परमेष्ठी क्या कह रहे हैं कि आप भी तो ध्रुव ही हो, आप कहाँ हो, ये कौन से वाले, कि मिथ्यात्व वाले, कि कषाय वाले, कि फिर थोड़े से पर्याय वाले, कि ये वाले नहीं हो, कौन वाले हो, हम तो ध्रुव पर्याय वाले हैं। हम तो कैसे हैं, हम तो ध्रुव स्वभाव वाले हैं। जैसे ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। अचल मतलब जो चलायमान नहीं होने वाले, ऐसे अचल रूप हो, और अनुपम हो मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ठीक, तो आप बता देंगे कि इस गाथा में क्या आया। प्रथम चंद्रमा जैसा मुख है। अब चंद्रमा जैसा मुख है तो इतने सुन के क्या लगने लगता है कि हाँ हमारा मुख तो कैसा है, कि चंद्रमा जैसा है। तो ऐसे यहाँ पे भी सिद्ध भगवान के लिए भी क्या कहे कि सिद्ध भगवान के लिए भी विशेषण है कि ये चंद्रमा जैसे गुण है उनके। कौन से गुण है ये, चंद्रमा जैसे गुण है। दो गुण लिखने के बाद ही आचार्य देव ने कह दी बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सक रहा। तो क्या कह दिया उनने, अनुपम है। मैं दूसरी उपमा दूंगा ही नहीं, मेरे को दूसरी उपमा पसंद ही नहीं आ रही है ना। तो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा में भी क्या है, कलंक है ना, तो इसीलिए कह देते हैं कि चंद्रमा के कलंक के देखकर सिद्ध भगवान को या सिद्ध परमेष्ठी को ही वहां पर स्थापना करती। आया समझ कि समय प्रावर्त तो बहुत सारे ज्ञान में छोटा सा एक रूप समय प्रावर्त, जिसमें किसका ज्ञान आया कि आत्मा का अधिकार, जिसमें किसका वर्णन है, मात्र अपने आत्मा का अधिकार जहाँ है वो समय प्रावर्त। ठीक, अब देखो उसके बाद आगे चलते हैं।